हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी 2025 को कक्षा 5 वाले विद्यार्थियों का जो पेपर होगा उसका बिल्कुल असली पेपर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। यही पेपर आपके 18 जनवरी को आएगा। जो भी विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका हम जवाहर नवोदय में 100% सिलेक्शन करवा देंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर ये जो पेपर देख रहे हैं ना, यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इस पेपर में सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 18 जनवरी को पेपर देने जाओगे तो इस प्रकार का आपको पेपर दिखेगा। सबसे पहले इस खाने में रोल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने रोल नंबर भरने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 1, 2, 3 आपके जो भी रोल नंबर हो इसको भरना है। उसके बाद में परीक्षार्थी का नाम है, इस खाने में आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि यहाँ पर मैं नाम भरता हूँ SACHIN, सचिन मैंने नाम भर दिया। आपका जो भी नाम है वैसे भरना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। जो भी आपके साइन है ऐसे आपको साइन करने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया है। उसके बाद में आपका जो टाइम है 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपका पेपर है 100 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर खंड 1 में मानसिक योग्यता के प्रश्न आने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, तो आपको क्या करना है, निर्देश को सबसे पहले पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ निर्देश में क्या दिया गया है। निर्देश में कहा गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वर्त को काला करें। देखो, इसमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें J लिखा हुआ है, इसमें I यानी C, JIC इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखो J फिर I और फिर C, JIC यानी कि ये दोनों एक जैसे हुए। फिर आगे देखो J, फिर इसमें I नहीं है ना, इसमें T है इसमें, तो ये सबसे अलग हुआ। इसमें देखो अगले वाले में इसमें J लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, इसमें JIC लिखा हुआ है। JIC, इसमें JIC, इसमें JIC यानी कि ये वाला और ये वाले 3 तो एक जैसे हुए। और इसमें JTC लिखा हुआ है, इसमें JTC है, तो ये सबसे अलग हुआ। कौन सा सबसे अलग हुआ? C वाला ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चल रहे हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसमें देखो ये वाला चित्र और C वाला चित्र और D वाला चित्र, ये तीनों मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। D वाला चित्र, C वाला चित्र और A वाला, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। सबसे अलग मुझे ये दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है सबसे अलग? क्योंकि इसमें बीच में लाइन है और बाकी में सारे एक जैसे दिख रहे हैं मुझे ये वाले। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे अलग B वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। देखो, ये मुंह है, ये नाक है, ये हाथ है और एक कान है। अब आप सोचोगे इन तीनों में सबसे अलग कौन है? ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं, तो इसमें कैसे करें हम? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सबसे पहले देखो होठ है, हमारे चेहरे के ऊपर आता है। नाक है, हमारे चेहरे के ऊपर आता है। और ये हमारे चेहरे, हाथ है, हमारे चेहरे के ऊपर नहीं आता है। आगे देखो, ये आगे आँख है, आँख हमारे चेहरे के ऊपर आती है, यानी कि ये हमारे D वाला ऑप्शन चेहरे के ऊपर आया, B वाला चेहरे के ऊपर आया और A वाला चेहरे के ऊपर आया। ये तीनों एक जैसे हुए और C वाला चेहरे के ऊपर नहीं आता है, ये सबसे अलग हुआ। सबसे अलग हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर C, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर देखो, इसमें पहले में देखो आप, इसमें देखो 1, 2, 3, इस गोले में देखो, ये जो गोला आपको दिया गया है इसमें 3 ठिमके दिए गए हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अब ये गोला आपको दिया गया है, इसमें 1, 2 ठिमके आपको दिए गए हैं, यानी 2 बिंदु। इसमें देखो 1, 2 बिंदु आपको दी गई हैं। इसमें देखो 1, 2, इसमें 2 बिंदु दी गई है, यानी कि इसमें 2 बिंदु है, अगले वाले में 2 बिंदु, इसमें 2 बिंदु, यानी ये तीनों तो एक जैसे हुए। क्योंकि इसमें 2 है, यानी 2 सब में है, तो ये तीनों एक जैसे है। इसमें 3 है, ये 3 है जो सबसे अलग हुआ। क्यों हुआ? इन तीनों में तो 2 है, इसमें 3 है, तो 3 हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 का ये हमारा आंसर है। ठीक है, और आप भी देख भी सकते हैं, इसको मिलान करो, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये तीनों एक जैसे हैं, तो आंसर हमारा चौथा का फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। भाग 2 में आपके कौन से प्रश्न आने वाले हैं। भाग 2 में कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे।
यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर एक ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप लिखा हुआ है ना, समरूप चित्र का चुने तथा उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। देखो, जब भी समरूप आ जाए, समरूप का अर्थ क्या होता है? समरूप का अर्थ होता है समान। तो ये क्वेश्चन तो सबसे सरल हुआ, समान। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इसका समरूप यानी कि इसके जैसा चित्र, समरूप का मतलब होता है इसका जैसा या इसके समान। इसका जैसा चित्र इन 4 चित्रों में से कोई एक है और इसका जैसा जो चित्र है इन 4 चित्रों में से, वही हमारा आंसर होगा। चलिए इसका जैसा चित्र हम ढूंढते हैं। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाला इसका जैसा नहीं है। दूसरे वाले में हम देख रहे हैं, दूसरे वाला इसका जैसा नहीं है। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं, तीसरे वाला इसका जैसा भैया मुझे दिख रहा है। तीसरा वाला इसका जैसा, सेम टू सेम आप देख सकते हैं। जो तीसरा वाला चित्र है सेम टू सेम इसका जैसा चित्र है, तो ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 ही यहाँ पर है। फिर यहाँ पर ऐसा बिंदु है, यहाँ पर ये है और वहाँ पर भी वो है। तो यानी कि तीसरे वाला सेम टू सेम हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर छठे क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये थोड़ा कटा हुआ है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ से ये कटा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन नहीं है, तो आप इसको मत मानना। चलिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, तो इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ। ये रहा ये क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे थे। तो इसका जैसा चित्र हमें ढूंढना है। इसका जैसा चित्र ये फर्स्ट वाले में देखो ये नहीं होगा इसका जैसा। इस वाले में देखो सेम टू सेम ये मुझे इसका जैसा चित्र दिख रहा है। ये जो चित्र है दूसरा वाला जो चित्र है ये मुझे इसका जैसा चित्र दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 7वां क्वेश्चन में इसका जैसा चित्र हमें ढूंढना है। इसका जैसा चित्र इन 4 चित्रों में से कोई एक है, वो हमें ढूंढना होगा। तो इसका जैसा चित्र देखो, इसमें देखो सबसे पहले तो पहले वाले में देखो, पहले वाला इसका जैसा चित्र नहीं है। अब देखो तीसरे वाला इसका जैसा चित्र नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यानी कि डी वाला चित्र आप खुद देखो ध्यान से, डी वाला जो चित्र है ये सेम टू सेम 7वें का जैसा है। आप खुद देख सकते हो, ये ठिमका है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ठिमका है, और यहाँ पर ये ऐसा है तो यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसा है तो वहाँ पर भी ऐसा है। यानी कि ये सेम टू सेम मुझे इसका जैसा दिख रहा है। आपको भी दिख रहा है, तो इसको ये आंसर करो, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा 8वां क्वेश्चन। इसका जैसा चित्र हमें ढूंढना है। सबसे पहले तो हमें इसमें 3 ठिमके हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 ही ठिमके, तो ये तो गलत होगा। सबसे पहले ये तो हमारा गलत हो गया, और उसके बाद में इसका जैसा ये वाला चित्र ढूंढेंगे तो ये भी गलत हुआ, और आगे देख रहे हैं ये वाला भी गलत हुआ। यानी कि हमारे पास में बी वाला ऑप्शन इसका जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद देखिए, जो बी वाला ऑप्शन है, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, जो बी वाला ऑप्शन है ये सेम टू सेम इसका जैसा दिख रहा है, तो यही आपका आंसर है। देखो इसमें यहाँ पर वी है तो इसमें भी वी बना हुआ है, इसमें वी है तो इसमें भी वी बना हुआ है, इसमें ऊपर वी है तो इसमें भी ऊपर वी बना हुआ है, तो यानी बी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भाग 3 में कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं। इसमें निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा जिस पर एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। आगे लिखा हुआ है, दाईं ओर ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बैठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। ये इसमें कहा गया है। यानी कि इसमें 9 क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये खाली खाना दिया गया है और ये 4 बॉक्स आपको दिए गए हैं। इन 4 में से ये बॉक्स यहाँ पर फिट होगा, ये बॉक्स यहाँ पर फिट होगा, ये बॉक्स यहाँ पर फिट होगा, या ये बॉक्स यहाँ पर फिट होगा। इन 4 में से कौन सा बॉक्स यहाँ पर फिट होगा वो हमें करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे यहाँ पर दिया गया है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसकी रंग रंगाई। तो यहाँ पर ये ऐसे दिया गया है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसकी रंग रंगाई। तो इसका जैसा सेम टू सेम चित्र मुझे कौन सा दिखा, ये जो बॉक्स है यहाँ पर इसमें फिट हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 को आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। ये थोड़ी क्वेश्चन कठिन है लेकिन आप इसको कर लेना। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें ऐसे बना हुआ है, फिर इसमें ऐसे बना हुआ है, फिर इसमें ऐसे नीचे वी बना हुआ है, यानी कि अब इसमें वी बनेगा, इसमें वी बनेगा। देखो इसमें वी नहीं बना है तो ये गलत हुआ, इसमें वी बना है तो ये सही हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तो इसमें वी बना है तो हमारा ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 11वां क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ये रहा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर बताया गया है, इसमें देखो, इसमें यहाँ पर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, ठीक है, और नीचे देखो फिर ऐसे बना है, यानी कि इसमें भी ऐसे बनेगा। डी वाला ऑप्शन इसमें फिट बैठ जाएगा, डी वाला आंसर हो गया। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनके ऑप्शनों को नोट कर लो, रट लो इनको, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में एक खाली डब्बा दिया गया है आपको। खाली डब्बे में आपको क्या भरना है? खाली डब्बे में देखो आपको मैं बताता हूँ, इसका मुंडी इधर है, मुंडी मतलब मुँह है। 12वें क्वेश्चन में इसका मुँह इधर है, इसका इधर है और उसका उधर है, यानी कि इसका भी इधर ही मुँह आएगा। इसका तो नीचे मुँह है, गलत है। और यहाँ पर देखो ये भी गलत हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ये भी गलत हुआ, यानी कि दूसरा जो है ये इसमें फिट बैठ जाएगा। तो ये दूसरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में क्या कह रहा है? निर्देश हमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई और 3 चित्र दिया गया है तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाएं और उत्तर चित्रों में से एक चित्र को चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत समय वर्त को काला करें। चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है दिखाता हूँ। 13वां क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ है, फिर ए है, फिर खाली है। पूछ रहा है कि इस खाली में क्या आएगा। इस खाली में इन 4 में से कोई एक आएगा, वो हमें भरना है। देखो एस है तो एस से एस मिल गया, तो ये कट, ये ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ओ है, दूसरे में देखो ओ है, ओ से यहाँ पर ओ कट हुआ है ना। ये बीच में लाइन दी गई है, इस लाइन के बाद में कट करना है। यहाँ पर मैं आपको लाइन खींच देता हूँ, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही है, ये काली काली ये लाइन आपको दिख रही है। इस लाइन से इधर साइड में और इधर साइड में आपको, इस साइड में इस साइड में आपको मिलाना है। समझ में आ गया? हाँ चलो अब क्या देख रहे थे हम, ये इसमें बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह है तो इसको चले 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 ये इसमें भी बराबर का चिन्ह आ गया, यानी कि ये भी कट हुआ। अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये वाला कट हुआ, ये वाला कट हुआ, ये ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये 14वां क्वेश्चन ये रहा। देखो इसका जैसा सेम टू सेम चित्र मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, इसको कट किया हमने। आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जैसा चित्र, इसका जैसा जो चित्र मुझे दिखाई दे रहा है सेम टू सेम डी वाला है, तो ये भी कट हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखो ये इसका मुँह है, इसका जैसा चित्र, इसका जैसा सेम टू सेम चित्र ये रहा, ए वाला, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बचा। एक बचा है, वो हमारा आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका जैसा तीर है, ये जो तीर है इसका सेम टू सेम ये तीर रहा, ये तीर रहा, ये रहा, ये रहा। अब जो इसका जैसा तीर है, इसका जैसा तीर, इसका जैसा तीर है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, इसका जैसा तीर मुझे नहीं मिल रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पावर। ये जो तीर है, ये जो तीर है, ये जो तीर है, ये रहा तीर, इसका जैसा तो नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। देखो इसमें 2 तीर है, इसमें 2 तीर है, इसमें 2 तीर है, यानी कि इसमें 2 तीर है, इसमें 2 तीर है, इसमें 2 तीर है, यानी ये तीनों मिल गए, है ना। और इसमें एक ही तीर है, ये सबसे अलग दिख रहा है, इसमें एक ही तीर है। यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर एक ही तीर है और इसमें 2 तीर है, इसमें भी 2 तीर हो गए, इसमें भी 2 तीर हो गए। एक तीर कौन से में? सिर्फ इस डमरू में एक तीर है और बाकी में 2 है, सबसे अलग ये हुआ, तो ये हमारा आंसर हुआ, है ना। कितना खतरनाक क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 16वां क्वेश्चन है। इसमें देखो 1 2, इसमें कितनी लाइन है? 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसमें 5 लाइन आएंगी। 5 क्यों आएंगी? क्योंकि इसमें 1 लाइन खींची, फिर 2 लाइन खींच गई। इसमें 1 2 3, इसमें 3 हो गया, इसमें 1 2 3 4 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन हो गया, यानी कि 2 3 4। अब यहाँ पर 5 आने चाहिए। 5 लाइन कौन सी में? इनमें ढूंढना है, ढूंढो इसमें 5 लाइन कौन सा आएगा। 1 2 3 4, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें 5 लाइन है ना। अब इसमें गुणो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। अब आप सोच रहे होगे इसमें भी 5 आ गई, इसमें भी 5 आ गई, अब कौन सा करें? हमें तो 5 भरना था, दोनों में 5 आ गई, दोनों तो सही हो नहीं सकते, इनमें से कोई एक सही है। अब सही कौन सा होगा? ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये सही होगा। अब ये क्यों सही होगा? क्योंकि सारी लाइन आगे से ऐसे शुरू हो रही है, सारी लाइन आगे से ऐसे शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है, ऐसे शुरू, ऐसे, ऐसे शुरू, ऐसे। तो ये वाली इधर से शुरू है, हमें लेना है इधर से ऐसे शुरू है ना। तो ये वाली हमारा आंसर हुआ, सी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इनका आंसर मैं आपको कल बताऊँगा। 19वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। और चलिए अगले क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपको भाग 6 में दिए गए हैं, इन सभी को मैं
कल जो वीडियो बनाऊंगा उनमें पूरा का पूरा वीडियो आप सभी के लिए ला कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ये आपके गणित के क्वेश्चन आ गए, गणित के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अब मेरे को कुछ काम हो गया है इसलिए मैं कहीं जा रहा हूँ। कल वीडियो बनाएंगे आपके लिए ताकि आप पास हो जाए नवोदय में और आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकें।